नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। आमला में 11 दिसंबर 2021 को संगीता पति युवराज परिहार उम्र 33 वर्ष निवासी आमला ने रिपोर्ट लिखवाई कि उसका पति युवराज परिहार रेलवे में तेगांव में नौकरी करता है, जो कि 10 तारीख की शाम करीबन 7:30 बजे घर आया तथा थोड़ी देर बातचीत करने के बाद बिना खाना खाए चला गया और फिर वापस नहीं आया। दूसरे दिन सुबह 7:30 बजे देखा तो घर के पास बबूल के पेड़ के नीचे पड़ा मिला, जिसे ऑटो से शासकीय अस्पताल आमला लेकर आए तो डॉक्टर साहब ने उसे मृत घोषित कर दिया। रिपोर्ट पर मर्ग क्रमांक 95/2021 धारा 174 दंड प्रक्रिया संहिता कायम कर जांच में लिया गया। मृतक के शव का पीएम हुआ तो रिपोर्ट में मृत्यु गला दबाने से होना बताया गया। मामले में पुलिस थाना आमला की टीम ने पाया कि मृतक के शरीर पर गले के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर चोट के कोई निशान नहीं है तथा परिजनों के द्वारा भी घर से मात्र 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर पड़ा होना पाया। यह भी ज्ञात हुआ कि मृतक की आमला कोर्ट में चेक बाउंस मामले में पेशी है। उसी प्रकरण में राजीनामा करने के लिए रुपए लेकर मृतक की मां चुनियाबाई ने अपने रिश्तेदार कैलाश देशमुख निवासी पोहर एवं मनोहर कालभोर निवासी जौलखेड़ा को दोपहर में पैसे लेकर घर पर बुलवाया था। कैलाश देशमुख तो दोपहर में ही अपने गांव चला गया था, किंतु मनोहर कालभोर के पास वापस जाने की कोई पुष्टि नहीं हो पा रही थी। उक्त मनोहर को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें जुर्म स्वीकार कर बताया कि घटना दिनांक को शाम 6:30 बजे युवराज गाड़ी से तिगांव से आमला जनपद चौक तक आया, फिर गोविंद कॉलोनी से उसे लेने मनोहर स्वयं आया। फिर युवराज और मनोहर ने शराब पी, फिर घर गए। जहां पर युवराज का पत्नी संगीता से झगड़ा हुआ तो मनोहर ने बीच बचाव का प्रयास किया तो युवराज उसे गालियां देने लगा, जिस पर मनोहर ने युवराज का गला दबाया तथा संगीता ने खुद को छुड़ाकर नायलॉन की रस्सी मनोहर को दी और युवराज के हाथ पकड़कर रखे। मनोहर कालभोर ने रस्सी युवराज के गले में लपेटकर जोर से खींच दी, जिससे युवराज की मृत्यु हो गई। इसके बाद अपने साड़ू के लड़के शेखर देशमुख को बुलाया, जो अपने पिता की मोटरसाइकिल से दोस्त आशीष पवार के साथ ग्राम पोहर से आमला आया, जहां मनोहर, शेखर और आशीष ने मृतक के शव को पेड़ के नीचे लिटा दिया और वापस अपने गांव चले गए। मृतक की पत्नी ने रस्सी भी अलमारी में छुपा दी और दूसरे दिन आसपास वालों के सहयोग से मृतक को ऑटो से अस्पताल लेकर आई और थाने पर झूठी रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने आरोपी मनोहर गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर शेखर देशमुख पिता कैलाश देशमुख उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम पोहर, आशीष डोंगरदिए पिता प्रेमलाल डोंगरदिए उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम पोहर एवं मृतक की पत्नी संगीता परिहार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थाना आमला में 11 तारीख को सुबह 7:30 से 8 बजे के बीच थाने में सूचना आई कि एक बॉडी गोविंद कॉलोनी में बबूल के पेड़ के पास डली है, जिसकी तस्दीक की गई और मृतक गोविंद कॉलोनी का ही युवराज नाम का व्यक्ति निकला। परिजनों ने उस पर शंका जाहिर की और डॉक्टर से पीएम कराने पर भी उसकी मृत्यु डॉक्टर ने गला दबाने से लेख की। तुरंत ही श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया और तुरंत ही जब जांच की गई तो जांच में ये तथ्य सामने आए कि जो मृतक था उसके ऊपर काफ़ी कर्जा था और उसका 11 तारीख को एक 138 का वारंट भी तामील था, जिसमें उसके समझौता के आधार पर कुछ राशि उसको इकट्ठी करनी थी। तो उसकी माँ ने वो राशि अपने रिश्तेदारों से बुलवाई थी, जिसमें उसके मौसा और कुछ और रिश्तेदार पैसा लेकर आए थे। आने के बाद उसमें से एक रिश्तेदार जिसका नाम मनोहर कालाभोर था, वो वापस ना जाने की उसकी पुष्टि हुई। इस आधार पर जब पुलिस ने उससे हिकमत अमली से पूछताछ की तो उसने घटना स्वीकार की और उसने पूर्ण घटना ये बताई कि वह शाम को मृतक के साथ अपने घर आया था और घर आने के बाद उसने दोनों ने ही शराब पी थी। शराब पीने के बाद जब मृतक घर आया, घर में उसने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वो गाली गलौज मारपीट करने लगा। जब मनोहर ने उसे रोका तो वह नहीं माना और मनोहर के साथ भी गाली गलौज करने लगा। उसके बाद मनोहर ने आवेश में आकर उससे हाथापाई हो गई और मनोहर ने उसका गला दबा दिया
और उसकी पत्नी ने भी उस समय मनोहर का साथ दिया। उसकी पत्नी ने मृतक का एक हाथ पकड़ा, मनोहर ने गला दबाया और उसके बाद जब उसकी मृत्यु हो गई तो मनोहर और पत्नी ने अपने रिश्तेदार के बेटे को और बुलाया। बेटे के साथ उसका एक दोस्त भी आया था। जब ये सब आ गए तो इन्होंने उसकी मनोहर ने और उसके साथियों ने बॉडी उठा के बगल में बबूल के पेड़ के पास डाल दी। खबर समय जगत के लिए आमला से हरिप्रसाद गोहे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon